मेरे सभी साथियों को सबसे पहले राम राम और एक स्पेशल राम राम हमारे खेल मंत्री अनिल विज साहब को, जो हमारे हरियाणा से खेल मंत्री हैं। ये वीडियो स्पेशल मंत्री साहब आपके लिए है। मैंने बहुत बार देखा, बहुत ज़्यादा सेवा करते हो, उस चीज़ के लिए आपको सैल्यूट है। लेकिन सेवा कितनी ज़्यादा करते हो वो भी पब्लिक को पता है। आपके पास में बगल में लड़की बैठी थी IAS अफसर, उसको तो आप गालियाँ दे के बाहर भगाते हो। उससे दूसरा बेचारे ट्रक वाले जो गरीब इंसान है वे ट्रक भर कर चल रहे हैं रोडा पर, उसकी आप वीडियो बनाकर पुलिस को बुलाते हो कि ये ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। घर पे मीडिया बुला के आप इंटरव्यू देते हो। लेकिन आपने कभी ये देखा है, आप खेल मंत्री हो, खेल में किसी बच्चे का मेडल आता है उसके आप पैसे तक नहीं पहुंचाते। एक सोनीपत का लड़का जिसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2015 में मेडल आया, जिसका कॉमनवेल्थ में मेडल आया, उस लड़के को 1 रुपया नहीं मिल लिया आज तक। जिस लड़के का नाम मोनू है, भैंसवाड़ का लड़का है, एक गरीब फैमिली से लड़का है, और उसने उसका मेडल पता आपको कैसे आया? उसके माँ बाप हद से ज्यादा गरीब हैं। उसने बेचारे ने ब्याज पे पैसे उठाए, ब्याज पे पैसे उठा के उसने अपने कंपटीशन की तैयारी करी, उसके बाद उसको मेडल आ गया। उसको उम्मीद थी कि उसको नौकरी मिल जाएगी और उसको उसके मेडल के बदले पैसा मिल जाएगा। जो मेडल की कीमत होती है, यानी कि जो सरकार ने तय कर रखी है, आज तक उसको वो पैसा नहीं मिल लिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घोषणा करो उसको 50 करोड़ दो, 5 लाख दो, 3 लाख दो, लेकिन उसका पैसा तो उसको मिलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं सब व्यर्थ हैं, इनके मेडल लाने से कोई फायदा नहीं होता, तो फिर एक घोषणा और कर दो कि भाई कोई कुछ भी मेडल लाए हम कुछ नहीं देंगे, अपने घर से खाओ, अपने घर पे मेडल लेके जाओ, देश के लिए लाओ या किसी के लिए लाओ, आपका मेडल की कोई कीमत नहीं होगी। या तो आप ये घोषणा कर दो, या आपको ये लगता है मेडल लाना छोटा हा काम है, तो फिर आप एक काम करो, आपके जितने भी मंत्री साहब हैं, 3-4 मंत्री आप है, इकट्ठे हो गए, पूरे हरियाणा के मंत्री आप है, इकट्ठे होकर एक मेडल मंगवा दो किसी भी गेम में। हमारे जितने भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं सब आपको पैसा देंगे इकट्ठा करके, यानी कि जो मेडल की कीमत होती है ना 2 लाख, 50,000, लाख जितनी भी होती हैं, सारे के सारे साथी पूरे स्पोर्ट्समैन इकट्ठा होके हम आपको पैसा देंगे अपनी तरफ से। अगले मंत्री साहब आपने मेडल लाया, पूरे के पूरे मंत्री मिलकर अगर एक मेडल लिया मत है, फर्स्ट भी नहीं, तीसरे नंबर वाला जिसकी गिनती लास्ट होती है, उससे दूसरा आप जाते हो यहाँ पे अस्पताल में जाते हो, अस्पताल में जाके खानपुर अस्पताल की बातें हैं ये, मैं वे बातें बताऊंगा जो आपने पब्लिकली डाल रखी हैं, आपको बुरा लगे उसके लिए माफी, लेकिन जो सच हो तो सच है। आप अस्पताल पे जाते हो और वहां जाके बोलते हो मेडिकल स्टोर जितने भी बाहर हैं इनको यहाँ से उठवाओ, इनको यहाँ से बंद करवाओ। ऐसा है मंत्री साहब, मेडिकल स्टोर वाले किसी के पास अंदर जाके ये नहीं बोलते कि आप दवाई बाहर से लो। अगर आपने दवाइयों की सुविधा अंदर दे रखी है और वहां से इंसान बाहर दवाई लेने जाता है, वो मेडिकल स्टोर वालों की गलती नहीं है। एक ट्रक वाले जिसकी दाढ़ी नहीं बनती बेचारे की, वो ओवरलोड भर के ले जाता, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि रूल इतने बना रखे हैं, इतनी चीजें बना रखी हैं, अपना किराया नहीं निकाल पाते वो लोग। और इन चीजों पे आप हद से ज्यादा ध्यान देते हो, आप समाज सुधारने के काम करते हो, लेकिन एक लड़का आपके पास जो कोठी पर भी गया, अक्सा मेरा मेडल आ रखा है, मेरे पैसे नहीं पहुंचे, पैसे पहुंचे 2 साल हो गए, उससे अलग वो आपके पास चंडीगढ़ भी आपसे स्पेशल मिलने गया, उससे अलग वो किसी रैली या किसी पंचायत में भी आपसे मिला, आपका जवाब था कि पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी रकम नहीं है कि वो उसके बदले में, एक मेडल के बदले में आपसे DSP की नौकरी मांग रहा है या कुछ अलग से मांग रहा है। वो मांग रहा है सिर्फ उस अपने मेडल की कीमत। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच पाए, हाथ जोड़कर विनती है, उस भाई के पैसे देकर उसका जीवन तबाह होने से रोक लो, क्योंकि ब्याज पर रुपये ठाकर बेचारे का मेडल आया है। वे जो जिनके रुपये ले रहा ना, वे उनको खोद मारन लाग रहे हैं। आप मंत्री हो, बड़े आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, जो वीडियो बनाकर डालो और कुछ डालो, उल्टी उससे पर कार्रवाई करवा दो। मंत्री साहब ऐसी नौबत नहीं आवे, अगर उसके पास पैसे पहुंच जा तो क्यों तो आपकी कोई वीडियो डालेगा और क्यों आपको कोई ऐसे बातें करेगा। उम्मीद करता हूं मैं आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझोगे और उसके पैसे अभी के अभी उस तक पहुंचा दिए जाएं, नहीं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सोमवार को पत्रकारों को बुलाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे। ये चीजें अच्छी नहीं लगती, एक मंत्री के खिलाफ कुछ निकलवाना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। आप पहले ही पैसे दे दो, ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन का दाग 2018 में, 19 में इलेक्शन के टाइम पे सोचो भैया पैसे दे दें कुछ वैल्यू बनेगी। वैल्यू जो होती है वो इंसान की उसके कर्मों से बनती है, ना कि उस टाइम पे किसी को याद करने से। घोषणाएं दुनिया भर की करते हो, लेकिन एक आधा काम भी कर दिया रो। मेहनत करके बेचारा मेडल लिया था, कोई बात बुरी लगी, आपका छोटा बच्चा हूं, हाथ जोड़कर विनती, माफ कर दोगे आप, उससे अलग उसके पैसे जरूर बचवाना।
जय हिंद, जय भारत।